दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बार आपने सोचा है कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं टिकते, या इतने लोग करोड़पति कैसे बन जाते हैं, जबकि मेरे पास अच्छी नौकरी होते हुए भी सेविंग्स नहीं बढ़ती। असल सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ मैथ या फॉर्मूला का खेल नहीं है, यह है हमारे दिमाग और बिहेवियर का खेल। और यही खेल समझाने आती है मॉर्गन हाउसल की बेहतरीन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आज की इस वीडियो में हम इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर आसान कहानियों और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास न सिर्फ पैसा आए बल्कि वो टिके भी और बढ़े भी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। क्यों पढ़े ये किताब? दोस्तों, फाइनेंस की ज्यादातर किताबें सिखाती हैं कौन सा स्टॉक खरीदे, कौन सा म्यूचुअल फंड चुने, इंटरेस्ट रेट कैसे कंपेयर करें। लेकिन ये किताब आपको बताती है क्यों कुछ लोग लाखों कमा कर भी कंगाल हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग छोटी सी इनकम में भी करोड़पति बन जाते हैं। क्योंकि पैसा संभालने में सबसे बड़ा फैक्टर है आपका बिहेवियर और साइकोलॉजी। परिचय। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अच्छा पैसा कमाना आपके स्मार्ट होने से कम और आपके व्यवहार से ज्यादा जुड़ा है। मतलब, आप चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, MBA, CA या फाइनेंस एक्सपर्ट हो, अगर आपके हैबिट्स गड़बड़ हैं, जैसे कंपैरिजन करना, जल्दी अमीर बनने की जल्दी या बिना सोचे रिस्क लेना, तो पैसा आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। लेकिन अगर आपका बिहेवियर सही है, पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच, तो एवरेज इनकम वाला इंसान भी मिलियनर बन सकता है। अब चलते हैं चैप्टर वाइज लेसन्स पर। पार्ट 1, कोई पागल नहीं है। दोस्तों, हर इंसान पैसे को अपने एक्सपीरियंस से समझता है। मान लीजिए किसी ने अपने बचपन में देखा कि उसके पेरेंट्स का पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया, तो वो स्टॉक मार्केट को आज भी जुआ समझेगा। लेकिन जिसने स्टॉक से फायदा कमाया, वो कहेगा यही सबसे सही जगह है। यानी हर इंसान की मनी माइंडसेट उसके अनुभव से बनती है। एग्जाम्पल, अमेरिका में लॉटरी टिकट्स सबसे ज्यादा लो इनकम वाले लोग खरीदते हैं। हाई इनकम लोग सोचेंगे कितनी मूर्खता है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए लॉटरी ही होप, एक सपना है। तो क्या वो पागल हैं? नहीं, बस उनका नजरिया अलग है। पार्ट 2, भाग्य और जोखिम। दोस्तों, जरा बिल गेट्स की कहानी सोचिए। वो उन चुनिंदा स्कूल्स में पढ़े जहां 1968 में ही कंप्यूटर था। अगर उनके टीचर $3000 का कंप्यूटर न खरीदते, तो शायद बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट बनाने का सपना भी न देख पाते। यहां लेसन यह है, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, उसमें किस्मत और सही समय की भी बड़ी भूमिका होती है। इसी तरह रिस्क भी उतना ही जरूरी है। बिल गेट्स के दोस्त केंट एवेंस भी कंप्यूटर जीनियस थे, लेकिन वो ग्रेजुएशन से पहले ही एक एक्सीडेंट में चल बसे। यानी कभी भाग्य आपको आगे बढ़ाता है, कभी रिस्क आपको रोक देता है। पार्ट 3, कभी पर्याप्त नहीं। जोसेफ हेलर की कहानी बड़ी मजेदार है। एक बार वो अरबती की पार्टी में गए। उनके दोस्त ने कहा, ये अरबती एक दिन में उतना कमाता है जितना तुमने अपनी पूरी किताब से कमाया। हेलर ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, और वो है काफी, इनफ। लेसन, कंपैरिजन की कोई सीमा नहीं। अगर आप हर बार दूसरों को देखकर अपनी गोल पोस्ट बदलते रहेंगे, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। असल में असली वेल्थ वही है जो आपको सुकून दे, ना कि सिर्फ दिखावे की दौड़। पार्ट 4, कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों,
जरा सोचिए, वॉरेन बफेट की असली ताकत उनकी इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि उनका पेशेंस है। उन्होंने 75 साल इन्वेस्ट किया और कंपाउंडिंग को समय दिया। यानी पैसा बनाने का राज टाइम इन द मार्केट है, ना कि मार्केट टाइमिंग। लेसन, कंपाउंडिंग तभी जादू दिखाती है जब आप कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं। पार्ट 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। पैसा पाना और पैसा बनाए रखना दोनों अलग स्किल्स हैं। पैसा पाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा, लेकिन पैसा टिकाने के लिए आपको हम्बल रहना पड़ेगा और हमेशा ये डर रखना पड़ेगा कि कभी सब चला भी सकता है। माइकल मॉरिट्ज कहते हैं, सक्सेस मिलने के बाद भी सर्वाइवल माइंडसेट रखना जरूरी है। पार्ट 6, टेल इवेंट्स गेम चेंजर। दोस्तों, बिजनेस और इन्वेस्टिंग में एक कॉन्सेप्ट है टेल इवेंट्स। मतलब 100 इन्वेस्टमेंट्स में से 80 फेल होंगी, 18 एवरेज रहेंगी और सिर्फ 2 इन्वेस्टमेंट्स आपको करोड़पति बनाएंगी। एग्जाम्पल, Amazon, गूगल या टास्ला जैसी कंपनीज रेयर है, लेकिन उन्होंने पूरी इंडस्ट्री बदल दी। लेसन यह है, जिंदगी में बहुत बार फेल होना नॉर्मल है। आपको बस उस 1 या 2 बड़ी जीत तक सर्वाइव करना है। पार्ट 7, वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। दोस्तों, लोग सोचते हैं बड़ी कार, बड़ा घर, रिच, लेकिन असली वेल्थ वो है जो आपने खर्च नहीं किया। एग्जाम्पल, कोई अगर कहता है मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, तो असल में उसका मतलब है मैं करोड़ों खर्च करना चाहता हूं। लेकिन सच्चाई है वेल्थ बचत प्लस ऑप्शंस प्लस फ्रीडम। पार्ट 8, पैसे बचाइए। इनकम चाहे कितनी भी हो, अगर हैबिट नहीं है बचत की, तो वेल्थ कभी नहीं बन पाएगी। सेविंग आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, बल्कि कंट्रोल और फ्रीडम देती है। सोचिए, एक इंसान जिसके पास इमरजेंसी फंड है, वो जॉब छोड़ने या नया रिस्क लेने से नहीं डरता। यानी सेविंग इंडिपेंडेंस। पार्ट 9, उचित तर्क संगत। दोस्तों, पैसा मैनेज करने में परफेक्ट लॉजिक की जरूरत नहीं, आपको बस रीजनेबल रहना है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए हर प्लान में एरर की गुंजाइश छोड़नी जरूरी है। एग्जाम्पल, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, ये सब आपके प्लान बी और सेफ्टी नेट है। पार्ट 10, आप बदल जाएंगे। हम सोचते हैं कि जो आज चाहते हैं वही फ्यूचर में भी चाहेंगे, लेकिन इंसान हमेशा बदलता है। एग्जाम्पल, आज आपको लग सकता है कि आपको लग्जरी कार चाहिए, लेकिन 10 साल बाद आप चाहेंगे पीस ऑफ माइंड और हेल्थ। इसलिए फैसले लेते वक्त फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। पार्ट 11, निराशावाद का जाल। दोस्तों, नेगेटिव बातें ज्यादा आकर्षित करती हैं। मार्केट क्रैश होगा, देश बर्बाद हो जाएगा, ऐसी हेडलाइंस जल्दी बिकती हैं। लेकिन हिस्ट्री कहती है हर मुश्किल के साथ सल्यूशन भी आता है। प्रोग्रेस धीमी होती है, पर होती जरूर है। लेसन, शॉर्ट टर्म में डर हावी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म जीतता है। पार्ट 12, कबूलनामा, कन्फेशन। मॉर्गन हाउसल खुद कहते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है फ्रीडम। वो सिंपल लाइफ जीते हैं, कर्ज से बचते हैं और अपने 20% एसेट्स कैश में रखते हैं सेफ्टी के लिए। उनका बिलीफ है लक्जरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड। बुक रिव्यू टेक अवे। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा संभालना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, यह है बिहेवियर, पेशेंस और माइंडसेट का खेल। की टेकअवेज, पैसा कमाना और बचाना 2 अलग स्किल्स हैं। कंपाउंडिंग को टाइम दीजिए,
कंपैरिजन छोड़िए और इनफ ढूंढिए। वेल्थ दिखती नहीं, बचती है। और सबसे जरूरी, पैसा आपको फ्रीडम देना चाहिए, टेंशन नहीं। आउट्रो। तो दोस्तों, ये थी मॉर्गन हाउसल की बेहतरीन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हां, कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से पैसे के साथ सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको इसी तरह की बुक्स की रोचक कहानियां सुनने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के साथ।